टॉपिक chapter number 9 fundamentals of trigonometry. Subtopic exercise number 9.2 और क्वेश्चन नंबर आप अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, मैं स्टेटमेंट उसकी रीड करती हूँ, गिवन वैल्यूज आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. Statement is if cot theta is equals to 15 by 8 and terminal arm of the angle is not in quadrant 1, find the values of cos theta and cosecant theta. ठीक है, आपने जस्ट cos theta और cosecant theta की वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन आपके पास क्या है? गिवन आपके पास है cot theta is equals to 15 by 8. मतलब आप इसको अगर tan थीटा में चेंज करें विच इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 by 15. एक और आपके पास गिवन वैल्यू है दैट इज टर्मिनल गिवन स्टेटमेंट है दैट इज टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1. तो आप मुझे बताएंगे कि अगर टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगी टर्मिनल आर्म, विच इम्प्लाइज दैट इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म्स लाई, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई, कौन से क्वाड्रेंट में होगी. आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि कॉट थीटा की क्या वैल्यू है. कॉट थीटा की 15 by 8 है और वो कौन से साइन के साथ है? पॉजिटिव साइन के साथ है. मीन्स टेन थीटा भी पॉजिटिव साइन ही, ऑब्वियसली कॉट थीटा पॉजिटिव है. तो जब हम इसे रिवर्स करके टेन थीटा में चेंज करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे तो वो 8/15 बन जाएगा और साइन तो पॉजिटिव ही है. अब आप रिकॉल करें जो आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, तो यहाँ नीचे राइट डाउन कर देती हूँ. आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है. अब आपके पास टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकता है? फर्स्ट में और थर्ड में. फर्स्ट में तो उन्होंने कहा है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो व्हाट डज इट मीन कि अगर टेन थीटा पॉजिटिव है वो फर्स्ट में नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही क्वाड्रेंट रह जाता है जहाँ पे टर्मिनल आर्म जो है वो पॉसिबल है कि लाई कर सकती है, दैट इज क्वाड्रेंट 3. तो आपने इस स्टेटमेंट से कंक्लूड किया कि विच इम्प्लाइज दैट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, which implies that terminal arc of the angle is in quadrant 3. ठीक है, अब आपने क्वाड्रेंट 3 आइडेंटिफाई कर दिया कि किस क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म लाई करती है. अब टू फाइंड की तरफ आते हैं. बाकी सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स थे उसमें आपने रिमेनिंग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी एक गिवन होती थी और बाकी आपने फाइंड आउट करनी होती थी. यानी एक गिवन है तो बाकी रह जाती है 5 आपने फाइंड करनी है. लेकिन इसमें आपके पास जो गिवन है वो आपने जस्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. आपने फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा and what is the value of cosecant theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. अब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन करने से पहले आप यूज करेंगे जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, tan थीटा है. तो आपको पता है कि tan थीटा जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के केस में आपके पास tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि 8 है और बेस आपको आइडेंटिफाई होगी कि वो क्या है 15 है. तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8 एंड बेस इज इक्वल्स टू 15. तो अब एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी अननोन साइड रह गई है, दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो आपको फॉरन माइंड में क्लिक कर चुका होगा कि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं ताकि हाइपोटेन्यूज निकल आ जाए. ठीक है, नाउ
आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ऑब्वियसली ये तो खैर डायरेक्ट ही है, इसमें कोई रीअरेंजिंग नहीं है। स्क्वायर रूट भी ले लें तो व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस द स्क्वायर रूट यू हैव टू राइट ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर है और बेस आपके पास क्या है 15 का स्क्वायर है। अब जरा इसे कैलकुलेटर से आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और अंडर रूट भी डायरेक्ट ले लें ताकि आपका टाइम भी थोड़ा सेव हो जाए। 17 तो क्या 17 तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाता है प्लस माइनस 17। अब बेस भी आ गया, बेस भी ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने जस्ट कॉस और कोसिकेंट फाइंड करना था। तो नाउ आपको पता है फॉर कॉस थीटा, कॉस किसके इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और साथ आपने ये भी लिखना है इसको लिखने से पहले, क्योंकि आप जब साइन राइट डाउन करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, पहले आप ये स्टेटमेंट ज़रूर लिख लें। इसे डायरेक्टली बस शॉर्टकट स्टेटमेंट लिखें एज थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 3। अब उसके अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइंस जो हैं कॉस और कोसिकेंट के राइट डाउन करने हैं, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है नाउ फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉस होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 10 और 10 के रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस थीटा आपका साइन तो माइनस का आ जाएगा। अब बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज पुट करें। बेस आपके पास 15 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 है। अब कोसिकेंट की तरफ आते हैं, लेकिन कोसिकेंट से पहले आपको साइन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन फाइंड होगा तो आप उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और आपको ये जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज 8 और 17 आपके पास हाइपोटेन्यूज किया। अब कोसिकेंट फाइंड करना था तो इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर दें तो कोसिकेंट आ जाएगा 17/8। तो अब आपने दो वैल्यूज जो फाइंड करनी थी कोसिकेंट भी और कॉस भी वो फाइंड आउट कर दी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सबको, यस और यस नो? मैम। यस मैम। ओके ठीक है, नोट डाउन कर लें और मुझे ओके करें। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो इस तरह नंबर्स नहीं होंगे। फाइंड आउट यही चीज़ें करनी है, मेथड यही है, बट वहाँ पे एक्स और जो सॉरी वहाँ पे कॉज और साइन की जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ अननाउंस लाइक एम एन, क्या कह सकते हैं उसको, वेरिएबल फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है, तो उनको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी और 7 आपकी होम असाइनमेंट होगी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें, मुझे बताएं। डन। क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। इफ cosecant theta is equals to m square plus 1 divided by 2m and m is greater than 0 and where theta is between 0 to pi by 2, find out the values of remaining trigonometric ratios। आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है व्हेन आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है एंड थीटा आपके पास गिवन है कि वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 to पाई बाई 2। तो सबसे पहले आप इसका गिवन राइट डाउन करेंगे। गिवन डाटा आपके पास है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। और इससे चेंज कर लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रियल है कोसिकेंट है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1।
और साथ आपके पास ये भी गिवन है कि थीटा आपके पास लाई करे बिटवीन 0 टू π/2, इस तरह गिवन है। तो इससे आपको क्या आइडेंटिफाई हुआ, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे, ज़ाहिर 0 टू π/2 है, तो आप रिकॉल करें कि 0 से लेके π/2, तो आपके π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो इट्स मीन ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो विच इम्प्लाइज दैट थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, मीन्स टर्मिनल आर्म आपको पता चल गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपने क्या कौन कौन सी वैल्यूज, एक तो साइन से आपने कोसिकेंस से साइन को फाइंड आउट कर दिया है, लेकिन आपके और कौन सी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल। कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, उसका रेसिप्रोकल सिकन थीटा फाइंड आउट करना है, टेन थीटा फाइंड आउट करना है, और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पहले साइन थीटा को। साइन थीटा आपके पास पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास 2m है और हाइपोटेन्यूज आपके पास है m² + 1। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, बेस नहीं है। पहले लिख लें कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2m, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू m² + 1, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस। अगेन आपने जब ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिखा तो आपने माइंड में फौरन क्लिक कर दिया होगा कि आपके पास जो यूज़ होने वाला पैथागोरस थ्योरम यूज़ होगा, उससे हम बेस को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें बेस फाइंड आउट करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ बेस राइट डाउन करेंगे इसको। ये आपके पास विच इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर, मैं इसको कंप्लीट लिख देती हूँ कि बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस आपके पास आ जाती है प्लस माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, m² + 1 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 2m का स्क्वायर। इसमें तो खैर डायरेक्ट स्क्वायर ओपन होगा, इसमें a + b का फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो बेस आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट a का स्क्वायर, यानी m के स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है m4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, प्लस 2ab यानी 2m², और इसका आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m², 4m²। अब ये 2m² और 4m² आपस में माइनस हो जाएंगे, तो b आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट m² m4 + 1 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू को साइन -2m²। अगेन ये एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो a - b का फार्मूला क्लोज होता है, यानी इसको मैं m4 है तो स्क्वायर में से कन्वर्ट कर दूँ, a का स्क्वायर, इसको कह दूँ b का स्क्वायर -2a आपके पास क्या है m², तो इसके पास मौजूद है m², और b आपके पास 1 है तो उसको तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये फार्मूला बन रहा है a² + b² -2ab। जब इसे क्लोज करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, m² है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a - b का होल स्क्वायर है, इस तरह आ जाएगा। ये आपने कैंसिल आउट किया तो b आपके पास आ गया प्लस माइनस m² -1। अब बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस साइन और टेन और कॉट फाइंड आउट करने हैं, सॉरी कॉस सिकन टेन और कॉट फाइंड आउट करने हैं। और ऑलरेडी गिवन है कि थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे बेशक लिख लें कि सिंस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप सबके लिए पॉजिटिव वैल्यूज यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉट कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास है m² -1 और हाइपोटेन्यूज क्या है m² +1। इसका रेसिप्रोकल जो सिकन थीटा है वो आ जाएगा m² +1 ऊपर और m² -1 नीचे आ जाएगा। सही, अब आपके पास जो नेक्स्ट है कॉस हो गया सिकन, टेन करेगा, टेन आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 2m और बेस आपके पास है m² -1। सब पॉजिटिव हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए कुछ और ज़रूरत नहीं है सोचने। और टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट वो आ जाएगा
m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n। तो ये आपने वो जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी 5 1 तो आपने स्टार्ट में गिवन में फाइंड आउट की थी, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर दी। जी नाइफा, कोई बात क्लियर नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कोई बात नहीं, मैं जब आपको करवाऊंगी ना ये क्वेश्चन नंबर 8 तो वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो जब आप कोसिकेन और मैम जी मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, अभी 6 कर लिया है। अच्छा ठीक है, सही है। तो मैम इसमें मैं पूछ रही हूँ जो CSC है वो कोसिकेंट का हाँ शॉर्ट हाँ, फॉर्म है। आपकी बुक्स में मैं बताती हूँ, हर बुक में हर जितने भी मैथ्स की बुक्स हैं उसमें कोसिकन को ना CSC को हम उससे पूरे वर्ड लिखते हैं COSC, जैसे यहाँ पे कोसिकन है पूरा वर्ड लिखेंगे, तो वो आपकी बुक्स में अक्सर जो है इस कोसिकन को CSC भी लिखते हैं, उसका मतलब होता है कोसिकन। ठीक है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर ओके लें और मैम। मुझे ओके बोलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा। डन मैम। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, if cot theta is equals to 5/2 and terminal arm of the angle is in first quadrant, मतलब पॉजिटिवली आपने लेना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, एक आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये आंसर क्या है। इट्स मीन आपको ये पता चला कि हमने cot थीटा को यूज करके सबसे पहले sin और cos की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और जब sin और cos की वैल्यूज आ जाएंगी तो उसे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और टर्मिनल आर्म क्योंकि पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए तमाम वैल्यूज जो थीटा की होंगी वो हम पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा आपके पास है, cot theta is equals to 5/2, which implies that tan theta जो है वो क्या आ जाएगा 2/5, एंड सेकेंड एक और चीज गिवन है, theta lie in first quadrant। ओके, तो फाइंड आपने क्या करना है, तो फाइंड आपने करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यूज हम इसी को करेंगे। tan theta is equals to 2/5 मीन्स tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 2 है और बेस की वैल्यू आपके पास 5 है, तो हाइपोटेन्यूज इसमें नहीं है, तो अगेन आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर आपके पास जो है वो आएगा 4, तो 25 प्लस 4 29, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास हो जाता है 29 का कोई रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगी, तो ये है हाइपोटेन्यूज। अब जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो साइन और कॉस की वैल्यू मीन्स के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर साइन थीटा थ्री बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई इतना इशू नहीं है। परपेंडिकुलर आपके पास है 2 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है स्क्वायर रूट 29। सिमिलरली कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास है 5 और हाइपोटेन्यूज आपके पास है स्क्वायर रूट 29। नाउ अब आपने जो एक्सप्रेशन है फिर साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू ये 3 एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आई हुई है 2 बाई स्क्वायर रूट 29, कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू आई है 4 इंटू 5 बाई स्क्वायर रूट 29, और डिनोमिनेटर में कॉस की वैल्यू पहले लिखनी है तो 5 बाई स्क्वायर रूट 29 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास है 2 बाई स्क्वायर रूट 29। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर्स भी और इसमें भी आपके पास जो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं वो सेम है, तो एलसीएम लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है इनका। मैं एलसीएम लेती हूँ, ये होल पे आ जाएगी वैल्यू 3 2 आर 6 और 5 4 आर 20, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए स्क्वायर रूट 29। इसी तरह इसमें देखें, ये भी आपके पास 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 29। ये स्क्वायर रूट 29 कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 20 आपके पास क्या आंसर आ जाता है, क्या आता है? -14/3। हाँ, -14/3। तो आपके पास मजीद तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, तो ये फाइनल आंसर है इस एक्सप्रेशन का, ये आपने कैलकुलेट करना था। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी आपके पास बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे। उसमें कोसिकन और सिकन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फिर उनको सब्स्टिट्यूट करके इसी तरह एक आंसर आएगा फाइंड आउट करना। दैट्स ऑल, आज यहीं पे लेक्चर वाइंड अप करेंगे और 9.2 का मंडे को आपका टेस्ट होगा, तो उसकी प्रिपरेशन भी कर लेना और होमवर्क भी कर लेना। ठीक है।